राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है हक। सीमा की पहली सैलरी आते ही सरला देवी ने साफ कह दिया था कि अब घर का खर्च तू भी उठाएगी, क्योंकि जब घर में कमा कर ला रही है तो अलग क्यों रखेगी। सीमा ने कुछ नहीं कहा था क्योंकि उसे लगा था बात समझदारी से हो रही है, लेकिन उसी दिन उसे एहसास हो गया था कि ये बात खर्च की नहीं बल्कि हक जमाने की है। रात के खाने के बाद सरला देवी ने अलमारी खोलकर कहा था, अपने पैसे यहीं रख दिया कर, घर में एक जगह होना चाहिए। सीमा ने धीमी आवाज में कहा था, अभी तो मेरा अकाउंट है, वही ठीक है। बस उसी एक लाइन पर सरला देवी का चेहरा उतर गया था, जैसे बहू ने कोई बहुत बड़ी बदतमीजी कर दी हो। अगले ही दिन रमेश को समझाया गया था कि औरत के हाथ में ज्यादा पैसा अच्छा नहीं होता, घर बिगड़ जाता है। रमेश ने बिना बहस किए सीमा से कह दिया था, माँ सही कह रही है। सीमा को उस वक्त सबसे ज्यादा दर्द पैसों का नहीं बल्कि पति की उस आदत से हुआ था, जिसमें वो हर बार माँ की बात को आखिरी सच मान लेता था। सीमा ने घर के सारे काम वैसे ही किए जैसे पहले करती थी। सुबह उठना, खाना बनाना, कपड़े धोना, सब कुछ। फर्क बस इतना था कि अब उसके फोन की तरफ हर किसी की नजर ज्यादा रहने लगी थी। कौन कॉल कर रहा है, कितना काम है, कब पेमेंट आएगी, जैसे उसकी मेहनत नहीं बल्कि रकम मायने रखती हो। एक शाम सरला देवी ने पड़ोस में बैठी औरतों के सामने कह दिया था कि बहू तो अब कमाऊ हो गई है, हम लोग तो बस नाम के हैं। सीमा उसी वक्त समझ गई थी कि बात घर के अंदर की नहीं रही। अब उसकी कमाई इज्जत नहीं बल्कि जलन बन चुकी है। रात को सीमा ने रमेश से कहा था कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा इस तरह सबके सामने मेरी कमाई की बात होना। रमेश ने थके हुए स्वर में जवाब दिया था, तू भी तो अब पैसा कमा रही है, इतना तो सुनना पड़ेगा। उसी पल सीमा को लगा था कि इस घर में उसका हक सिर्फ काम तक है, फैसलों तक नहीं। उसी रात सीमा ने पहली बार ये सोचा था कि अगर उसकी कमाई पर सबका हक है तो उसकी चुप्पी पर क्यों। और यहीं से उसके अंदर कुछ बदलना शुरू हो गया था। सुबह होते ही सरला देवी ने बिना किसी भूमिका के कह दिया था कि इस महीने का आधा पैसा तू घर में दे दे, क्योंकि खर्चे बढ़ गए हैं और तेरे रहते हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। सीमा ने चूल्हे पर चढ़ी सब्जी की तरफ देखते हुए बस इतना कहा था कि पहले बैठकर बात कर लेते हैं, यूं अचानक कहना ठीक नहीं। लेकिन सरला देवी के लिए ये जवाब भी सवाल बन गया था। और फिर वो सरला देवी ने आवाज ऊंची कर दी थी, बात करने की क्या जरूरत है, घर में रहती है, खाती है तो खर्च भी देगी, कोई किराएदार नहीं है तू। सीमा को पहली बार लगा था कि उसे बहू नहीं बल्कि कमाई का जरिया समझा जा रहा है। रमेश ने वहीं खड़ा होकर सब सुन रहा था। सीमा ने उम्मीद से उसकी तरफ देखा कि शायद वो कुछ बोले, लेकिन रमेश ने उल्टा यही कहा था, माँ सही कह रही है, घर का बोझ तो सबको उठाना चाहिए। उस पल सीमा के अंदर कुछ टूट सा गया। वो समझ गई थी कि इस लड़ाई में वो अकेली है। दोपहर में जब सीमा काम कर रही थी और कॉल पर क्लाइंट से बात कर रही थी, सरला देवी ने जानबूझकर कहा था, जरा जल्दी निपटा लो, बहू ऑफिस ऑफिस खेलने लगी है, घर के काम पीछे रह जाते हैं। सीमा ने फोन काटा और चुपचाप बर्तन धोने लगी। उसे समझ आ गया था कि
अब उसकी मेहनत को काम नहीं, बहाना कहा जाएगा। शाम को सरला देवी ने फिर वही बात दोहराई थी। आज पैसे मिले या नहीं? सीमा ने कहा था, अभी नहीं मिले, मिलेंगे तो बता दूंगी। जवाब सुनते ही सास ने ताना मारा था, पता नहीं सच बोलती भी है या नहीं। आजकल लड़कियां बहुत चालाक हो गई हैं। ये सुनकर सीमा की उंगलियां कांप गई थी। पहली बार उसे गुस्सा आया था, लेकिन उसने आवाज नहीं उठाई। उसे याद था कि यहाँ आवाज उठाने वाली औरत को बदतमीज कह दिया जाता है। और रात को कमरे में रमेश ने कहा था, तू थोड़ा एडजस्ट कर ले, माँ की उम्र है। सीमा ने पहली बार सीधा जवाब दिया था, उम्र की है, इसलिए हर बात सही हो जाएगी क्या? रमेश चुप हो गया था। शायद पहली बार उसे लगा था कि सीमा अब पहले जैसी नहीं रही। उस रात सीमा देर तक जागती रही थी। उसे साफ दिखने लगा था कि सास की नजर अब सिर्फ पैसों पर नहीं, बल्कि उसके फैसलों पर भी है। और अगर उसने अभी भी चुप्पी ओढ़े रखी, तो कल उसकी कमाई ही उसके खिलाफ हथियार बन जाएगी। उसे अंदर ही अंदर ये भी एहसास हो रहा था कि अब बात सहने या न सहने की नहीं है, बल्कि अपनी जगह तय करने की है। तीसरे ही दिन सरला देवी ने दोपहर के समय सबके सामने साफ कह दिया था कि आज शाम तक बहू अपनी कमाई का हिसाब बनाएगी, क्योंकि घर में कोई भी चीज छुपकर नहीं चलती। सीमा उस वक्त आटा गूंथ रही थी। हाथ रुक गए थे, लेकिन उसने सिर नहीं उठाया था। उसे समझ आ गया था कि अब बात दबाव की नहीं, बल्कि इज्जत की तरफ जा रही है। शाम को जब रमेश काम से लौटा तो सरला देवी ने बिना देरी किए बात शुरू कर दी थी। देख लेना, आज इसे टालने मत देना। सीमा ने पहली बार खुद पहल करके कहा था कि मुझे ऐसे हिसाब देने में अच्छा नहीं लगता। मैं घर का काम भी करती हूँ और बाहर का भी। दोनों का कोई हिसाब नहीं मांगता। फिर मेरी कमाई का हिसाब क्यों मांगता है? ये सुनते ही सरला देवी भड़क गई थी। तेरी जुबान बहुत चलने लगी है बहू। पैसे आए नहीं कि सास से बराबरी करने लगी। पड़ोस में भी लोग पूछते हैं, बहू कितना देती है? मुझे क्या जवाब दूं? सीमा को लगा था जैसे उसकी मेहनत अब मोहल्ले की चर्चा बन चुकी है। रमेश बीच में बोला था, बस इतना बता दे कितना आता है, इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रही है? सीमा ने उसी वक्त साफ कहा था, अगर आज मैं बता दूंगी तो कल पूरा हक मांगा जाएगा, और मैं अपनी कमाई पर किसी का डर नहीं चाहती। कमरे में एक अजीब सी चुप्पी छा गई थी। सरला देवी ने ठंडी आवाज में कहा था, तो मतलब तू घर के लिए कुछ नहीं करना चाहती है? सीमा ने पहली बार बिना झुके कहा था, मैं घर के लिए सब करती हूँ, लेकिन अपनी पहचान खोकर नहीं। उस जवाब के बाद सरला देवी की आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि चोट दिखाई दी थी, लेकिन वो चोट समझने की नहीं बल्कि सजा देने की थी। उसी पर उन्होंने फैसला कर लिया था कि अब सीमा को सबक सिखाया जाएगा। रात को जब सीमा बिस्तर पर लेटी थी तो उसे डर भी लग रहा था और अजीब सा सुकून भी। डर इसलिए कि आगे क्या होगा, और सुकून इसलिए कि पहली बार उसने खुद के लिए खड़े होने की हिम्मत की थी। उसे एहसास हो गया था कि अब पीछे लौटने का रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि जिस दिन औरत अपनी कमाई का बचाव करना सीख लेती है, उसी दिन वो चुप रहने वाली बहू नहीं रह जाती। फिर
अपनी अगली सुबह कुछ ऐसा होने लगा था जिसकी सीमा ने कल्पना भी नहीं की थी। सुबह होते ही सरला देवी ने घर में साफ साफ कह दिया था कि आज रिश्तेदार आने वाले हैं और बहू भी वहीं बैठेगी, क्योंकि अब घर की बातें छुपाने का जमाना नहीं रहा। सीमा को उसी वक्त समझ आ गया था कि आज उसकी कमाई नहीं बल्कि उसका सम्मान दांव पर लगाया जा रहा है। दोपहर तक 2 रिश्तेदार आ गए थे। चाय के बीच ही सरला देवी ने मुस्कुराते हुए बात छेड़ दी थी। हमारी बहू तो अब खूब कमाने लगी है, घर के खर्चे में भी हाथ बटाती है। सबकी नजरें सीमा पर टिक गई थी। वो पल भर के लिए चुप रही, फिर बहुत शांति से बोली थी, कमाई मैं करती हूँ, खर्चे घर के लिए भी होता है, लेकिन हिसाब तभी अच्छा लगता है जब इज्जत भी साथ चले। सरला देवी ने ताना मार दिया था, देखो जरा, अब इज्जत की बातें भी सीख ली है। रमेश ने माहौल संभालने की कोशिश की थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सीमा ने उसी वक्त आगे कहा था, मैंने कभी मना नहीं किया घर के लिए देने से, लेकिन जिस दिन से पैसा आया है उसी दिन से शक, ताने और डर भी आने लगे हैं। अगर यही तरीका है तो मैं साफ कहना चाहती हूँ कि मेरी कमाई मेरी जिम्मेदारी है, हक सबका है, कब्जा किसी का नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया था। सरला देवी के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई थी। रिश्तेदार उठने की तैयारी करने लगे थे। जाते जाते एक ने बस इतना कहा था, बहू गलत नहीं बोल रही, इज्जत रहे तो घर चलता है। उनके जाते ही सरला देवी फट पड़ी थी, तूने मेरी नाक कटवा दी। सीमा ने पहली बार बिना डरे कहा था, नाक तब कटती है जब बहू को इंसान नहीं समझा जाता। रमेश बहुत देर तक चुप रहा था, फिर धीमी आवाज में बोला था, शायद हमने गलत किया है। सीमा ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसे लगा था कि उसकी बात सुनी जा रही है। उस दिन के बाद घर नहीं बदला, लेकिन नियम बदल गए थे। सरला देवी अब धीरे धीरे सीधे मुंह से पैसे नहीं मांगती थी। रमेश भी अब फैसले माँ से पूछकर नहीं करता था और सीमा ने अपनी कमाई उसी तरह संभाली जैसे अपने आत्मसम्मान को संभाला था। इस कहानी का अंत किसी जीत या हार में नहीं था, बस एक समझ में था कि औरत जब कमाने लगती है तो लड़ाई पैसों की नहीं रहती, जगह और इज्जत से हो जाती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कमाई का हक मांगने से नहीं मिलता, सम्मान के साथ दिया जाता है। कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।